बंदिशी में चाहती मचलती उफनती लहरी बनी के जब है तूफानी सुदृढ़ सबरी से तू संतप्त करी सरसता को देता निरस्ता का पानी परिवरी जना परी प्रकृत को उठती सिखाती सबक सूल दे करी निशानी चला इस पे बसना किसी भी बशर का कहता है इतिहास बातें पुरानी। इंसान के कितना धन बल बढ़िया है लेकिन अहंकार करे के न चाहिए। विराह में हिंदी गीत का टुकड़ा है मुखड़ा मास्टर जी कैसे सोचते थे ये कितने मासूम थे क्या से क्या हो गया देखते देखते हो गया देखते देखते अपने पत्थरी अपने पत्थर तुझको बनाया सनमी अपने पत्थर तुझको बनाया सनमी वो खुदा हो गए देखते देखते लेकिन कभी जी भाव लिखत हूँ का रत्न गरबा ये भी रत्न कितना छिपा सा सिकंदर का उस पे चढ़ाई हुआ गरबा में भी रत्न कितना छिपा सा सिकंदर का इस पे चढ़ाई रत्न गरबा में भी रत्न कितना छिपा सिकंदर का इस पे चढ़ाई हुई वो भी दिखती बावरी प्यासी सोई धारा
विदित बावरी प्यासी सोहित धारा पाछू में जितनी लड़ाई समय का क्या पता किसको कान जाएगा, किसे हंसाएगा, किसको भला रुलाएगा। सिकंदर बादशाह जब छोड़ के यूनान चला और उनका विश्व विजय मन में गुमान चला। या देश सेना को सजाया है, विजय पताका कई देश में फहराया है। सोने की चिड़िया भारत विश्व में सरताज रहा, राजा परोस यहाँ की दुनिया में नाच रहा। सिकंदर आया है, यहाँ के जीव जंतु से भी धोखा खाया है। यूनान का जब यूनान से अहंकार हो गया कि हम विश्व विजय करें, सेना को आदेश दिया, सेना सजाकर चल दिया। जब रास्ते में जितना भी देश पड़ा सब पे विजय पताका फहराता गया। आखिरी में आकर कहां पहुंचा? हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान में पहुंच गया तो होता है क्या? तर्ज लगे मास्टर जी। मास्टर जी बिल्कुल नहीं ढूंढो, कौनो आदमी के पतिल मेहरारू मिल गई, वही में खुश हो, कहता बखान करत हो अदमिया अपने दुल्हन का पातर पातर चिड़िया में पतरी कमरिया पतर परल सिंगार। कमरिया पतर करल सिंगार, बोल बोलना की लेना दुनिया बिटिया चमके लालिया। लेकिन कवि जी भाव लिखत हुआ का छोटी चट्टा का सजाई के सपना मनवा में गई के बुना।
ये खुद घमासान मीरा सब नाम राजा कहलू जीवन दान मानी पर पठाई छोड़ी चल युद्ध तपसी सवाय पदे सिकंदर बादशाह भारत में आया उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। दिन भर लड़ाई हुई। शाम को महाराजा पोरस की पत्नी और जिनका नाम नीरा शबनम बताया गया, वो रात में ही राखी लेकर सिकंदर बादशाह के पास पहुंच गई और सिकंदर बादशाह को राखी बांध दी। जब राखी बांधी सिकंदर बादशाह को, तो बादशाह बोले, तुम्हें रक्षाबंधन राखी में क्या चाहिए? नीरा शबनम यह कहलीन, हमारे पति का जीवन दान दे दा, यह हमके चाहिए और कुछ न चाहिए। यह कह के वापस आ गई। जब वापस आ गई तो होत का हद तर्जे लगे मास्टर जी। दो प्राणी के बीच का बात है। रतिया के दुल्हिया को आ गई। हाँ, दोनों के बीच का बात तो। जब दुल्हन को आ गए तो दुल्हा मनावत है। का मनावत है? आज के रतिया तो गई खुशियारी, लेकिन कभी भी भाव लिखत हो का के सिकंदर चला बीच में लड़ाई।
की गलती आई। छोड़ के सिकंदर साला बीच में लड़ाई, पाया पंजाब ना तू गलती आई। दिल में बहिनिया रखिया दिखाइए जाला होना। राजा हो नदिया की नरमा कुछ जाला हो। जब सिकंदर बादशाह बीच में लड़ाई छोड़कर अपने देश यूनान लौटने जा रहा था, बीच में ही पंजाब में जब पहुंचा, झेलम नदी के किनारे एकाएक जंगल में क्या देखा? क्या मास्टर जी? चांद जंगल के रास्ते जब सिकंदर बादशाह जा रहे थे, एकाएक उनका नजर जैसे दिनों में चांद लोकला वैसे दिखाई पड़ल। सिकंदर बादशाह घबरा गए और पूछे कि आखिर ये क्या है? बिना वस्त्र के सुंदर नारी जंगल में लकड़ी तोड़ रही थी। गजब की खूबसूरती थी। और किया क्या? कार्य लगे मन कौने गवना करा के रोज रात्रि के बिरहा गावा चाहिए। एक दिन गयल, 2 दिन गयल, तीसरे दिन दुल्हिया धैले बा। कहते कहाँ का कलश मास्टर जी? सैया
देखा जंगल में नवा सुंदर चना मारे भैया देखे जंगल में नवा सुंदर चना मारे भैया चम चम चमक के बदना मत करे न चयन मारे भैया जब एक नारी देखलन सिकंदर बादशाह वो नारी रहल के छाधारी नागी नारी ऊपर बनाई साथे खतरों के दरिया पगलाई ऐसा नहीं जगह में जना नवा करे ना चया नवा ये भैया ऐसा नहीं जगह में जना नवा करे ना चया नवा ये भैया चल के भवन माता खटनी घटना भैया सिकंदर बादशाह जब जंगल में उस कन्या को देखा वो कन्या नहीं थी रेणुका नाम की एक नागिन थी इच्छाधारी ओके सिकंदर बादशाह जब देखला तो कहलन कि एके ले जाइए अपने देश यूनान में। जब सिकंदर बादशाह यूनान लेकर जाना चाहे सिकंदर बादशाह भुला गईलन कि हम का कराए लली हम विश्व विजयी बनाया लली है लेकिन भारत में आके फंस गई है। होता है क्या सिकंदरी करे भूजायल सनवा तो सिकंदर का भूजायल सनवा कमल दल देख सुरा खाना हो कमल दल देख सुरा खाना हो कमल दल देख सुरा खाए कमल दल देख सुरा खाए कनक से भैया घायल सिकंदर का भूजायल सनवा। सिकंदर का भूलायल सनवा कमल दल देख सुरा का कनक से भैया घायल सिकंदर का भूलायल सनवा। वहां की खूबसूरती का वर्णन कवि जी अपने कलम से किए हैं। क्या छंद हो 4 लाइन छंद है मास्टर जी का कोठिल कुंज फूके बनने
केस काली घटा घन घेरी रही खिला बदन गुल देखी नागिनी मदन बदन झकझोरी रही गजगामिन मोहिनी रूपधारी पेड़ से लकड़ी तोड़ी रही तुम प्रेम भरपूर सिकंदर तुम प्रेम भरपूर सिकंदर ऊपर से हाथी को छोड़ रही कैसे चला सिकंदर साथ मेरे पे इच्छा नवाले न दुनिया के शादी करके रख लाल न दुनिया के नागिन साथे पहले जब मिले नवा हो जहर बिना बाड़ी अंदर सूखा लागत नवा हो हकीम लुकमान कहलस ते इच्छा नवा हो नगिनिया से अरे हम कराटा सुतल तू जल पनमा हो नगिनिया से जब सिकंदर बादशाह शादी कर गए रख लिया समय जैसे जैसे बीतता गया सिकंदर बादशाह के शरीर में जहर भिनता गया लगना जुराए एक दिन रोज लकड़ियां बोलौलन वहां के हकीम लुकमान जेकर नाम रहे हकीम लुकमान जब दरबार में आया तो राजा से बोले कि एक काम करिएगा आज रात्रि के पूरे नगर का पानी बंद करा दिया और जब सुतिया तो रानी से पानी मांगया और जब पानी पी लिया वो पानी का स्वाद हमके बता देगा राजा वैसा ही कैलन जैसन हकीम लुकमान बतौलन का आला कराई ना मास्टर जी कैसे ई लाइन सबके बदे हो का पिरिया के पिरिया से केहू ना बच पड़े भैया नारी चली जाते भैया रहिया बतावे होके तू हलू कमान
राज्य का पानी बंद करवा दिया और रात में सोते समय पूरे राज्य का पानी जब बंद करवा दिए, रात में सोते समय रानी से पानी मंगवाए और रानी सेठ पे सुतला हाथ बढ़ा के पूरे नगर में पानी खोजे लगल। पानी कहीं ना मिलल तो रानी सीधे समुद्र से पानी लेकर आई और राजा को पिला दी। हथवा बढ़ा के समुद्र से पानी ले ली, राजा के पिया देली। जब सुबह हुआ तो राजा हकीम के पास जाकर पूरी कहानी बता दिया कि पनिया तो खड़ा रहल। लुकमान हकीम कहलन ये नारी नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है। हाथ जोड़ के रोत हो राजा कि गुरुजी अब हमके बचा ला ना, अब दाँत छिया दे। का कहलन की एक जल विमान बनवाया जाए और उसमें बैठाकर जल विहार करने के बहाने समुद्र में लेकर जाया जाए। वह कहलन राजा जब समुद्र में पहुंचलन तो खड़ी गलाइन है बैठे कैसे परेशानी हो गई हवा नागिन गई पावा नल्ली सानी हो गई। नैया से साधियल फुटिया गिराई अब खोजा गईली रानी अपन हथवा थमाई। काट लिया हाथ कहानी हो गई अच्छा हवा नागिन गईली पावा नल्ली सानी हो गई। जब जूती गिरा दिला समुद्र में तो रानी से कहलन राजा रानी हमार जूती बहुत कीमती हो एके तू लेके आवा। रानी अपन हाथ राजा के थमा के समुद्र में कूद गई। जब वही समुद्र में कूदी तब तक हकीम लुकमान उसी जल विमान में छिपा हुआ था। कहलन राजा से कि राजा हाथ काट लीजिए। देरी मत करा। राजा हाथ काट लिए। तब तक एक जड़ी लुकमान हकीम उसी पे छोड़ दिए, पत्थर हो गई। एक प्रमाण मिलता है समुद्र में दूर से देखने पर आज भी वो हाथ दिखाई पड़ता है। जहां डूबल वो जगह का नाम बड़वानल पड़ गई। कहानी हुई समाप्त। गुरु घराने का परिचय कैसे गुरु बिहारी गुरुपत्तु सुखनंदन की सितारा पाल भगवान वेद मनोहर गीत प्रीत की धारा सिकंदरी कल भूजा सनामा साजन कवि सुरेश के भोला पर धिया